सो यो व्हाट्सअप साइंस बडीज। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आज से 2-3 महीने पहले कुछ साइंस के दुश्मनों ने, यानी कि जिनको साइंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, उन्होंने फॉरवर्ड करी और लोगों को डराया। पर वो मिथ्स बिल्कुल फालतू निकली। बिल्कुल आई थिंक, क्या बोलूँ अब मैं। ठीक है, चलते हैं फ्लैशबैक में। सबसे पहली जो मिथ आई थी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के जब कोरोना वायरस का पता चला कि इंडिया में आ गया है, उसके बाद या थोड़ा उससे पहले एक मिथ आई कि उल्का पता नहीं, जो पिंड, कुछ पिंड था वो, यानी कि एस्ट्रॉइड, वो आएगा और धरती को चीरते हुए चला जाएगा और धरती वहाँ पे मतलब उसके बाद धरती नहीं रहेगी। आप देखो, 23 अप्रैल को मेरा बर्थडे था और 28 अप्रैल को उसने आना था। ऐसा बोला गया था मिथ के अनुसार। अब मैंने जब पढ़ा इसके बारे में, तो मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा और वहाँ से मेरे को कंफर्म हो गया। मैंने ये भी पढ़ा कि नासा ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो कुछ लाइट ईयर्स दूर से जाएगा, और कुछ साइंटिस्ट ने भी ये कंफर्म कर दिया है। तो वहाँ पे तो कोई मतलब डाउट की बात ही नहीं है यार। जब साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि नहीं आएगा, लाइट ईयर्स दूर से पास होगा वो, उसने पास होना है। जैसे हमारे चांद सितारे होते हैं तो काफ़ी दूर होते हैं अर्थ से, वैसे ही उसने उतनी दूरी से उसने पास होना था अर्थ से। बट वहाँ पे कुछ महान थे जिन्होंने बोला कि हमारी अर्थ के अंदर टकरा जाएगा। मतलब तुम थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। ठीक है, अब दूसरी मिथ, ये जो सबसे रोस्ट मिथ थी। ठीक है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसका बर्थडे 23 अप्रैल को, वो तो यही सदमे में पड़ जाएगा, यही उसको दौरे पड़ने लग जाएंगे, भाई मैं लास्ट बर्थडे है। मैं अब मैंने रिसर्च करी, किसी भी चीज़ को रिसर्च करने के बाद आप कहीं फॉरवर्ड करो। किसी भी चीज़ के ऊपर पूरी स्टडी करने के बाद फॉरवर्ड करो। अब दूसरी जो मिथ थी, सबसे रोस्टेड मिथ, कि जो हांटा वायरस है वो तेजी से फैल रहा है और अब वो कोरोना वायरस से खतरनाक है 10 गुना ज़्यादा। भाई तुम थोड़ा दिमाग लगाओ यार। तुम तीन, सिर्फ बहुत कम लोग मरे, उससे 2 या 3 लोग मरे, और मतलब तुम बोल रहे हो कि वो कम्युनिकेबल है। वैसे ही लोग कोरोना से डरे हुए हैं और तुम और उनको डरा रहे हो। ठीक है, वो सिर्फ स्क्वायरल्स एंड रैट्स से फैलता है। जो हमारा हैंटा वायरस है वो कम्युनिकेबल नहीं है एक आदमी से। जैसे मैं एक आदमी हूँ, मेरे बगल में कोई आदमी है, उस हम दोनों में कम्युनिकेबल नहीं है वो। हाँ, वो कोरोना वायरस से खतरनाक है। ठीक है, तो ये मिथ भी बहुत रोस्ट थी। अब तीसरी मिथ जो थी, वो थी सबसे मतलब, क्या बोलूँ मैं, जो जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में, कुछ पता नहीं है, कुछ मतलब वो स्टडी नहीं करी है उन्होंने, अनपढ़ जिन्हें बोलते हैं। पढ़ाई भी करी होगी तो फिर भी तुम अनपढ़ हो, जिन्होंने ये मिथ फैलाई और मान ली कि दारू और गांजा से नहीं होगा कोरोना। अबे बेवड़ों को, तुम रीज़न दे रहे हो इस चीज़ का, मतलब तुम सोच लो क्या रीज़न क्या दे रहे हो तुम। ये चीज़ें खाने से नहीं हुआ है, बर्बाद हो जाते हैं भाई लोग ऐसी चीज़ें करने से। ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि नहीं होगा कोरोना। कोई अनपढ़ होगा तो वो तो लेगा ही ना, अगर तुम्हारी मिथ सुन लेगा तो। देखो, हम स्टडीज हैं, हम सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद कुछ बोलते हैं। बट जिसको नहीं पता है वो तो लेगा ना उन सब चीज़ों को। उसके घर में तो लॉकडाउन में लड़ाई हो जाएगी। तो ये गलत चीज़ है यार, इसको मत करो। ठीक है, अब इससे पता चलता है जो मिथ्स फैलाई जाती हैं इंडिया में, उससे पता चलता है कि जो सिटीजन्स है यहाँ की, बुरा मत मानना, जिन्होंने मिथ फैलाई है सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ। बहुत मतलब बहुत सारी सिटीजन्स हैं जो इंडिया के, वो बिना किसी रिसर्च, बिना किसी जानकारी, बिना किसी रीज़न के कुछ भी मिथ फैलाने के लिए उनको 5 स्टार दिए जाने चाहिए और 5 स्टार से रेट किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स मतलब बहुत कम उसमें है। अब आपने सुना ही होगा कि मतलब 2 जोगियों को ऐसे ही मार दिया बच्चा चोर कह के। भाइयों तुम तो दिमाग लगाओ यार। 2 लोग कैसे, कोई 2 लोग, इतनी सारी भीड़, शायद वो 3 लोग थे। ठीक है, किसी ने मिथ फैलाई कि बच्चा चोर है और उन्होंने मार दिया। मतलब तुम, थोड़ा दिमाग है तुम पे, दया है। ठीक है, तो ये थी कुछ रोस्टेड मिथ जो थी फैलाई जाती है इंडिया में, और ख़ासकर कोरोना वायरस के टाइम पे फैलाई गई लोगों को परेशान करने के लिए। और मेरे को सबसे मतलब दुख जिस मिथ पे हुआ, जो मिथ की वजह से लोगों की जान चली गई, 3 लोगों की, जो जिनका कोई कसूर भी नहीं था, जिनका बस यही कसूर था कि वो एक वैन में जा रहे थे और लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि लोग वैन में बच्चा चोर आ रहे हैं। ये किसी मतलब पागल इंसान ने मिथ फैलाई थी उस एरिया में। ठीक है,
तो उसकी वजह से वहाँ पे ऐसा कांड हो गया। अब वहाँ वो लोग जेल में चले गए, क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो मिथ पे विश्वास मत किया करो, पहले किसी रिसर्च किया करो। और आज ये साइंस की मिथ थी, मैंने किसी के लिए भी कुछ बुरा बोला होगा तो सॉरी। और लॉकडाउन में घर के अंदर ही पड़े रहें। थैंक यू।